जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। मृग ममता वश भरत ने दी निज देह त्याग, हिरण योनि पर जन्म में मिली सहित अनुराग। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान आदि नित्य कर्म कर ओमकार का जप करते हुए नदी के किनारे बैठे हुए थे कि उसी समय गर्भवती प्यासी एक हिरनी वहां जल पीने नदी के किनारे आई। वह जल पी रही थी कि पास में ही सिंह की भयंकर गर्जना हुई। हिरनी ने उस भयंकर दहाड़ को सुनकर डर के मारे जल पीना छोड़ एकदम छलांग मारकर नदी को लांगा। उस गर्भवती हिरनी के छलांग मारते समय योनि से निकलकर वह गर्भ नदी में गिर गया। उस दुख से व्याकुल वह हिरनी किसी पहाड़ की गुफा में जाकर बेहोश हो गिर पड़ी और मर गई। नदी के बहाव में बहते हुए उस हिरनी के बच्चे को देख राज ऋषि भरत, इसकी मैया मर गई है, इस दया से उसे अपने आश्रम में ले आए। उस हिरनी के बालक में अपने पन के अभिमान से प्रतिदिन उसके पालन पोषण, लाडन, मुख चुंबन आदि से भगवान की सब पूजा के कर्म धीरे धीरे छूटते गए। यह हिरण बालक अपने बंधुओं से रहित मुझे ही माता पिता समझकर आया है, इसीलिए इसका अवश्य पालन पोषण करना चाहिए। जरूरी ही सज्जन दीनों पर दया करने वाले ऐसे कार्य में अपने स्वार्थों को त्याग देते हैं। इस तरह सोते, खाते, पीते, घूमते ये सब समय उस मृग बालक के साथ ही भरत का प्रेम में हृदय बंधता हुआ चला गया। कुछ फूल समीधा लेने जब जंगल में जाते थे तब भी भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं के भय से उसे अपने साथ ही ले जाते थे। रास्ते में भोलेपन से उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते थे, गोदी में बिठाकर लाड़ लड़ाते हुए बड़े प्रसन्न होते थे। इस प्रकार उस हिरण बालक में आसक्त हो रहे थे। जब वह कुछ बड़ा हो गया तब वह एक दिन उसके पूजा में लगने पर भागकर जंगल को निकल गया। तब उस हिरण बालक के वियोग से व्याकुल और संतप्त हृदय से मोह को प्राप्त हुए राज ऋषि भरत विलाप करने लगे। यह हिरण बालक मुझ अभागे के अपराधों को न गिनता हुआ लौट आवेगा क्या? मैं इस आश्रम में कोमल घास को चरता हुआ उसे देख सकूंगा क्या? उसे कहीं भेड़िया आदि तो न खा जाएंगे। सूर्य अस्त होने पर अब भी नहीं आया। इस तरह अनेक विलाप करते हुए प्रारब्ध कर्म से भगवान के आराधना रूप धर्म से भ्रष्ट हो गए। इस तरह उनकी चिंता में ही अपने शरीर की चिंता न करते हुए भरत जी को मृत्यु समय प्राप्त हुआ। उस समय भी अपने पुत्र की तरह अपने पास खड़े हुए शोक करते हुए उस मृग बालक के ध्यान से मृग बालक में मन रखते हुए मनुष्य देह को छोड़कर उन्हें मृग शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की आराधना के
बल से उनको पूर्व जन्म की याद न भूली। इस तरह अपने को मृग देह की प्राप्ति का कारण जानकर अत्यंत संताप करते हुए भरत जी कहने लगे, हाय, मैं मृग के संग से ही भगवान की आराधना से भ्रष्ट हुआ। इस तरह अपनी उस हिरणी माया को छोड़ कालंजर पहाड़ से पुलह ऋषि के आश्रम को चल दिए। वहाँ पुलह मुनि के आश्रम में उस मृग शरीर में भी मृत्यु काल की वाट चाहते हुए, संग से डरते हुए, सूखे पत्ता आदि खाते हुए मृत्यु समय पाकर तीर्थ जल में खड़े होकर उन्होंने उस मृग शरीर को छोड़ दिया। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।